बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर, क्लास 9th फिजिक्स, चैप्टर नंबर बेटा 5, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे पीछे वाले लेक्चर्स में हमने बेटा वर्क को देखा था, एनर्जी को देखा था। आज इसका लास्ट पोर्शन है बेटा पावर, उसको डिस्कस करेंगे। आया पावर क्या होती है, चले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग हैं, दो शख्स हैं, दो स्टूडेंट ही समझ लें। मैंने उन्हें कहा है कि बेटा यहाँ टोटल चेयर्स पड़ी हैं 20। कितनी पड़ी है बेटा 20। आपने इस रूम से वो 20 चेयर्स उठानी है। हर एक ने दो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज एक का ए है दूसरा बी है। मैंने ए स्टूडेंट से कहा है बेटा आपने ये 10 चेयर्स उठा के ऊपर वाले रूम में शिफ्ट करनी है। दूसरे से भी कहा कि बी वाले से आपने भी बेटा यही चेयर्स उठा के ऊपर शिफ्ट कर देनी है। अब दोनों ने काम शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जो ए स्टूडेंट था उसने 10 की 10 चेयर 5 मिनट में ऊपर शिफ्ट कर दी, और जो बी वाला था स्टूडेंट उसने 15 मिनट लगाए, फिर जाके वहां तक उसने चेयर्स को शिफ्ट किया। तो इसका मतलब है पावर किस में ज्यादा है, ए वाले में, क्योंकि उसने बेटा टाइम को कम लगाया। क्या लगाया बेटा, टाइम को कम लगाया है, और उसने वही वर्क था। उसके पास भी बेटा 10 चेयर्स थी, दूसरे के पास भी बेटा कितनी चेयर्स थी, 10 थी। तो दोनों ने 10-10 शिफ्ट की, लेकिन उसने 5 मिनट लगाए, दूसरे ने 15 मिनट लगाए। इसका मतलब है कि उसका वर्क करने का टाइम कम है, दूसरे का वर्क करने का टाइम क्या है, ज्यादा है। आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी आप दो शख्स जा रहे हैं, एक ने 1 मिनट में या पाँच मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लिया, दूसरे में 15 मिनट में किया। तो जो जो 5 मिनट में कवर करेगा तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर ज्यादा किया, उसने वर्क ज्यादा किया, तो इसका मतलब है कि उसका उसमें पावर क्या बेटा ज्यादा है। ठीक है, तो पावर की डिफाइन देखेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट कहते हैं काम करना, जिस वक्त में आप कर रहे हैं वो होता है बेटा द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बहुत ही आसान डिफाइन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसका फार्मूला बेटा पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। आपने कितना वर्क किया कितने टाइम में उससे डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगी। मैथमेटिकली फॉर्म है बेटा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को, वर्क को डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टाइम टी। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। अब देखेंगे कि बेटा पावर का यूनिट क्या होता है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, वर्क का भी यूनिट देखा, फोर्स का भी देखा, हमने लेंथ का भी देखा। ऐसे हम देखेंगे बेटा पावर का यूनिट क्या है। तो पावर का यूनिट बेटा वाट है। क्या है, वाट है। कहते हैं ना ये मोटर इतने वाट की है, ये इतने वाट की है, ये बल्ब 12 वाट का है, तो उसमें उनकी पावर लिखी होती है। तो इसका यूनिट वाट है। तो वाट की हम 1 वाट की डिफाइन देखेंगे। 1 वाट क्या होता है, 1 वाट इज द वर्क। 1 वाट क्या बेटा, एक वर्क है, एक काम है, डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल, जूल आप सब जानते हैं एनर्जी का यूनिट है। एक शख्स वर्क करता है 1 जूल। कितना करता है, 1 जूल कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो पावर कितनी होगी बेटा, 1 वाट। क्या होगी, 1 वाट। एक शख्स 1 जूल वर्क करता है कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो पावर क्या होगी बेटा, 1 वाट। एक शख्स बेटा वर्क करता है 2 जूल, टाइम लगाता है 2 सेकंड। तो अब भी क्या होगी बेटा उसकी पावर, 2 वाट होगी। नहीं, 1 वाट होगी। कैसे, अब उसने वर्क किया बेटा, फार्मूले में देखें, वर्क किया 2 जूल, टाइम कितना लगाया है 2, 2 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 1। अगर बेटा वो 2 जूल वर्क करता 1 सेकंड में, तब उसकी पावर 2 होती। क्यों, पहले उसने 1 सेकंड में 1 जूल किया, फिर अगले उसी सेकंड में 1 जूल किया, तो क्या हो गया, 2 हो गया। अभी बेटा दो लोग हैं, मैंने मेरे अब एक लड़के ने 1 सेकंड में एक चेयर को आगे शिफ्ट कर दिया, दूसरे ने भी वही 1 सेकंड में आगे शिफ्ट कर दिया। अब पहले वाले को फिर 1 सेकंड दिया, उसने फिर आगे शिफ्ट कर दिया, दूसरे ने भी ऐसे कर दिया। अब ये तो नहीं होगा कि उनकी पावर बढ़ती जा रही है। क्या हुआ बेटा कि अगर वो 2 जूल वर्क कर रहा है, टाइम तो 2 सेकंड ही लगा रहा है ना, जितना वर्क है उतना टाइम में पावर उसकी वही है। पावर तब ज्यादा होती कम टाइम में ज्यादा वर्क करता। ठीक है, समझ आई है ना। आगे चलते हैं बेटा।
1 वाट इज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। तो ये किसकी डिफाइन है बेटा, पेपर में 1 वाट की डिफाइन आ जाए तो आप ये कर लें। आगे चलते हैं, इस 1 वाट का क्या फार्मूला 1। अब देखें, वर्क पावर का यूनिट क्या बेटा, 1 वाट कब होगा, जब वर्क क्या होगा 1 जूल, टाइम क्या होगा 1 सेकेंड। ये सेकंड ऊपर जाके अगर होता है माइनस, तो और का मतलब है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल ओवर 1 सेकंड या 1 जूल पर सेकंड। इसके बाद बेटा इसके बिगर यूनिट है, बड़े यूनिट है पावर के, जो हम ज्यादा यूज भी कर सकते हैं। ये तो हमने एक छोटा यूनिट पढ़ा है ना, वाट। क्या पढ़ा बेटा, वाट। आगे 2 यूनिट बिगर है, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट। 1 के का मतलब होता है 1000, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही ना। तो 1 मल्टी यानी 1 के का मतलब है 10 की पावर 3, डब्ल्यू वैसे का वैसे आ गया। 1 मेगा, आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा, मेगा 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, तो हम लिखा 10 की पावर 6 वाट। दो बड़े यूनिट है किसके, ये तो एक उसका जो सिंपल यूनिट है 1 वाट। बड़े यूनिट कौन से बेटा याद रखेंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट। ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम में पावर का यूनिट थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे है बेटा, वो यूज करते हैं हॉर्स पावर। क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है, 746 वाट के इक्वल है। उनके 700, हमारे 746 वाट, और उनका एक यूनिट कौन सा, 1 हॉर्स। जैसे पाकिस्तान के 228 रुपीज और इंडिया दूसरा अमेरिका का $1। अब हमारे कितने वाट है बेटा, 746 वाट। वो किसके, उनके किसके इक्वल होंगे, 1 हॉर्स पावर के इक्वल होंगे। समझ आ गई है ना। जैसे हम करेंसी रुपया यूज करते हैं और वो क्या यूज करते हैं, डॉलर। हम पावर के क्या यूज करते हैं, वाट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं 1 हॉर्स पावर। हमें पता है कि हमारा डॉलर के मुकाबले में हमारे कितने पैसे आते हैं। अब हमें ये भी पता है कि 746 वाट होंगे हमारे, तो उनका क्या होगा 1 हॉर्स पावर होगा। तो अगर ब्रिटिश सिस्टम में आप यूनिट पूछ ले तो आपने ये बताना है। अगर सिंपल पूछ ले, अगर आपने लिखना भी यही है वो भी लिख सकते हैं, अगर आ जाता है तो आपने 1 वाट की डिफाइन कर सकते हैं बेटा। याद रखना एमसीक्यूज के लिए 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। इसके 2 बिगर यूनिट हैं और डिफाइन आप इजीली कर सकते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, आपने 2 बता दिया, आप फार्मूले में पुट करेंगे 2 वर्ग जूल है, टाइम 2 सेकंड है, तो आंसर 1 आएगा। 4 जूल है, 2 सेकंड है, फिर 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, फार्मूले के मुताबिक चलना है, आपने खुद से अपनी साइंस को नहीं लड़ाना। ठीक है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये पावर वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका इसी क्वेश्चन यानी इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आपको मसला है, तो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से पूछ सकते हैं बेटा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।